बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी आप लोगों का थ्योरी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और ऑस्पी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग ऑस्पी की वजह से परेशान हैं तो आप लोग बिल्कुल ठीक परेशान हैं, क्योंकि लेट्स सपोज अगर थ्योरी के एग्ज़ाम में आपके डिस्टिंक्शन लेवल के नंबर आ जाते हैं बट ऑस्पी में किसी वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं तो आपको फेल ही कंसीडर किया जाएगा और सप्ली में आपको थ्योरी और ऑस्पी दोनों एग्ज़ाम दोबारा देने पड़ेंगे। लास्ट ईयर भी बच्चों को ये कन्फ्यूजन थी जिसकी वजह से कुछ बच्चों ने ऑस्पी की तैयारी सही तरह नहीं की। एट द एंड वो ऑस्पी में फ़ेल हो गए और उन्हें एग्ज़ाम दोबारा सप्ली में देना पड़ा। इसलिए ऑस्पी की तैयारी स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब आ जाते हैं ब्लॉक 1 की ऑस्पी की तरफ। पिछले सालों में जब ये ब्लॉक सिस्टम नहीं था तब हर दिन मुख्तस था हर सब्जेक्ट के लिए। अब लेट्स सपोज एक दिन फिजियोलॉजी की ऑस्पी है तो उस दिन बच्चे फिजियोलॉजी तैयार करके आते थे, फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते थे, फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल होते थे, फिजियोलॉजी के रिलेटेड वाइवा होता था। सेम गोज विद बायोकेमिस्ट्री। बट मॉड्यूलर सिस्टम में उन्होंने क्या किया है कि जिस दिन आपका ब्लॉक 1 का वाइवा है, ब्लॉक 1 की ऑस्पी है, उस दिन आपके एम्ब्रियोलॉजी में से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्टोलॉजी में से भी, फिजियोलॉजी में से भी, फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल भी पूछे जा रहे हैं, वाइवा भी लिया जा रहा है। इसी तरह एनाटमी का वाइवा लिया जा रहा है, बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल पूछे जा रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री का वाइवा लिया जा रहा है। तो ये एक उन्होंने एमेलगम बना दिया था। अब लास्ट ईयर आप लोगों की ऑस्पी प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने आपको पीडीएफ्स बना के दिए और भी बहुत से लोगों ने पीडीएफ बनाए जो कि बड़े प्रोडक्टिव थे, बहुत अच्छे थे, बड़े कम्प्रीहेंसिव थे। उन्हीं पीडीएफ से आपने अपने जो मॉड्यूलर सिस्टम की ऑस्पीज़ थी वो तैयार की, अपने कॉलेजेस में जो ब्लॉक एग्ज़ाम थे उनको पास किया। बट उन पीडीएफ्स के ड्रॉबैक्स क्या थे, इंक्लूडिंग आवर पीडीएफ। लाइक अगर हम एनाटमी का पीडीएफ आपको दे रहे हैं तो हमने एनाटमी का जितना भी बायोडाटा है वो इकट्ठा एक पीडीएफ में घुसेड़ दिया है, 70-80 पेजेस बना के आपको दे दिए हैं कि जी ये आपकी एनाटमी है, इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी ऑस्पी होगी। लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया कि स्टेशन 1 का सिलेबस क्या है, स्टेशन 1 पे आपसे क्या पूछे जाएगा इन 60-70 पेजेस में से। ठीक है, इसी तरह स्टेशन 2 पे इन 60-70 पेजेस में से क्या पूछा जाएगा। बच्चे क्या कहते थे कि अब लेट्स सपोज मैंने जी शुरू के 10 पेजेस तैयार कर लिए हैं, मुझे नहीं पता कि जी ये जो शुरू के 10 पेजेस मैंने तैयार किए हैं ये तो सिर्फ मैंने स्टेशन 1 का सिलेबस तैयार किया है, बाकी सारा एनाटमी का सिलेबस तो मेरा रहता है। इन चीज़ों की वजह से बच्चों की सप्लियाँ आ रही थी। इसी तरह फिजियोलॉजी के हम इकट्ठे 50-60 पेजेस बना के दे दिए हैं। मेरे जैसा स्टूडेंट है उसने कोई 10-20 पेजेस तैयार कर लिए, उसने कहा जी बस बहुत हो गया, मेरे हाथ खड़े हैं, इनमें से पेपर आ गया तो मैं कर लूँगा, ना आया तो ना सही। अब उस अल्लाह के बंदे को ये नहीं पता कि जितना मैंने तैयार किया है वो तो सिर्फ एक स्टेशन का सिलेबस था। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि हमने स्टेशन वाइज डाटा इकट्ठा किया है। लाइक हमने अब आपका स्टेशन 1 है, जो स्टेशन 1 का डाटा है वो एक पीडीएफ में एक ई बुक टाइप जो चीज़ है वो बना दी है कि आपका स्टेशन 1 है जी, इस पे आपके मॉड्यूल 1 का ये सिलेबस है, मॉड्यूल 2 का ये सिलेबस है। ठीक है, उसको सॉल्व करके दे दिया है, उसके साथ पिछले सालों में जो उनमें से ऑस्पी आई है वो दे दी है। इनसे क्या होगा कि जो बच्चे स्टेशन 1 तैयार कर रहे हैं उनको पता है जी हमने ये चीज़ तैयार कर ली तो हमारा स्टेशन 1 तैयार है। उसके बाद जब वो पास्ट पेपर पढ़ेंगे उनको ये पता चल जाएगा कि जब हम स्टेशन 1 पे जाएंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा होगा, उनकी जहनी हमांगी हो जाएगी। जब वो स्टेशन पे जाएंगे एग्ज़ाम में तो वो पैनिक नहीं करेंगे, उनको पहले ही पता होगा कि क्वेश्चंस हमसे इस अंदाज में इस तरह पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ें हमने इस साल जो अपनी ई बुक प्रोवाइड की हैं आप लोगों को, उनमें ये चीज़ें डिस्कस की हैं। अब आ जाते हैं जी आपके ब्लॉक 1 के ऑस्पी स्ट्रक्चर पे। जो ब्लॉक 1 का ऑस्पी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि टोटल 12 स्टेशंस होंगे, हर स्टेशन पे आपको 8 मिनट दिए जाएंगे। अब आ जाते हैं जी नंबरों पे कि हर स्टेशन के नंबर कितने होंगे। अच्छा, इन 12 स्टेशंस में से जो 3 स्टेशन होंगे वो होंगे जी वाइवा के स्टेशन। अब आपकी जो एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इन 3 मेजर सब्जेक्ट्स के 3 वाइवा स्टेशन होंगे जी। हर वाइवा स्टेशन के होंगे 16 नंबर। मतलब जो आपके टोटल 120 मार्क्स हैं ऑस्पी के, उनमें से जो 48 मार्क्स हैं वो इन 3 वाइवा स्टेशंस के हैं। अब बाकी बच जाते हैं जी आपके 9 ऑस्पी स्टेशंस। ये जो 9 ऑस्पी स्टेशंस हैं इनकी डिवीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन पे किस किस सब्जेक्ट से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें से हर स्टेशन पे आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। मतलब जो आपके 12 स्टेशंस में से 9 स्टेशंस हैं
उन पे आपको 72 मार्क्स मिलेंगे, 8 9 ज़ा 72, और जो बाकी 3 वाइवा स्टेशन हैं उन पे आपको मिलेंगे जी 48 मार्क्स, और आपके टोटल बन जाएंगे 120 मार्क्स। अब आ जाते हैं जी उन 9 स्टेशन पे जो 9 स्टेशन रह गए हैं। इन 9 स्टेशन में से 3 स्टेशन होंगे जी आपके एनाटमी के। अब एनाटमी में से एक होगा जी जिसमें आपसे एम्ब्रियोलॉजी पूछी जाएगी, एक पे हिस्टोलॉजी पूछी जाएगी और एक पे जनरल एनाटमी पूछी जाएगी। अब जब हम इन चीज़ों को आगे स्टेशन वाइज डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि अब हम जब एम्ब्रियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो एम्ब्रियोलॉजी के जो 8 नंबर हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। लाइक एक एक नंबर को हम कट डाउन करेंगे कि जी आप ये चीज़ तैयार कर लेंगे, आप एक नंबर आपने तैयार कर लिया, ये तैयार हो जाएगी, एक नंबर और तैयार हो गया। इस तरह हम डिटेल में आपकी ओएसपी को डिस्कस करेंगे। अब तक हमने 6 स्टेशन डिस्कस कर लिए। 3 स्टेशन थे आपके एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी के वाइवा से। उसके बाद जो 3 स्टेशन थे वो थे एनाटमी के, उसमें एम्ब्रियोलॉजी का एक स्टेशन था, एक हिस्टोलॉजी का था, एक जनरल एनाटमी का था। अब आ जाते हैं जी 7वें स्टेशन पे। जो अगले 2 स्टेशन हैं वो हैं जी फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग। अब इनकी डिटेल वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि जो फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग स्टेशन होंगे उन पे आपसे इंटरप्रिटेशन कैसे पूछी जाएगी, कब पूछी जाएगी, कैसे मार्क्स डिवीजन होगी, परफॉर्मेंस आपसे कैसे करवाई जाएगी, कैसा क्वेश्चन होगा, कैसे आपने परफॉर्म करना है तो आप फुल बटा फुल मार्क्स को कह पाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी अगले 2 स्टेशन जो कि हैं बायोकेमिस्ट्री के। अब हमारे 10 स्टेशन हो गए हैं, ठीक हो गया। बाकी 2 स्टेशन जो बच गए हैं वो हैं जी एक CFIC का जो आपका क्लिनिकल का है उसके रिलेटेड है, और लास्ट स्टेशन है जी पैल का। जो आपके 12 स्टेशन ब्लॉक 1 में आएंगे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब आगे हम एक एक स्टेशन को डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। उन्हीं वीडियोस में मैं आपको जो ई-बुक PDFs हैं वो बताऊंगा कि आपको वो कैसे मिलेंगे और आप लोगों ने किस तरह तैयारी करनी है कि आप 8/8 मार्क्स हर स्टेशन में स्कोर कर सकें। जो लोग डिस्टिंक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको एक एक नंबर का पता हो ताकि वो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकें। अगर थ्योरी में कोई उनके 3-4 मार्क्स कम भी हो जाते हैं तो इधर ब्लॉक 1 की ओएसपी में वो 3-4 मार्क्स कंपनसेट हो जाएं और उनकी डिस्टिंक्शन जो है वो बन जाए। अब अगली वीडियोस में हम स्टेशन वाइज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि हर स्टेशन पे डिवीज़न कैसे होगी, किस तरह आप हर स्टेशन को अटैम्प्ट करेंगे तो आप फुल बाय फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और किस तरह आपको जो हमारे ई-बुक टाइप PDF हैं वो मिलेंगे और कैसे आपने उनको तैयार करना है। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।